इंदौर की जनता की मदद करने में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक फिर अहम भूमिका निभाई है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन इंदौर की जनता के लिए उपलब्ध करवाई है। इन मशीनों का वितरण पितृ पर्वत पर भाजपा मंडल अध्यक्षों को किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर की जनता के लिए मसीहा बनकर उभरे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जहां पहले ऑक्सीजन की किल्लत को इंदौर से दूर किया, वहीं अब वे इंदौर की जनता के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाने में जुट गए हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत पर भाजपा मंडल अध्यक्षों को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन वितरित की। इन मंडल अध्यक्षों द्वारा जरूरतमंद लोगों तक इन मशीनों को पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू चिराती, विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की माने तो कोरोना से ठीक हो चुके मरीज को घर में इसकी आवश्यकता होती है, जिसे देखते हुए इंदौर की जनता के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बुलवाई गई है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि देश के सीनियर फिजिशियन का कहना है कि यह सभी को नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस मशीन की ज़रूरत है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है मरीज, उसके बाद उसको घर में इस मशीन की आवश्यकता होती है। तो हमें लगा कि उसके कारण कई बार डेथ भी हो रही है कि कोविड जैसे ही माइनस हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने पर आने के बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और नहीं होता है तो फिर जान भी जा रही थी। तो पहले आकाश जी ने 50 मंगाई और उसके बाद इसकी उपयोगिता हमको लगी कि ज़्यादा, तो इंदौर में कम से कम 500-700 मशीन की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगा। तो अभी हमने 500 मशीन के ऑर्डर दिए हैं, 200 आई है क्योंकि शॉर्टेज है अभी इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में और 300 आ जाएगी, और भी आवश्यकता होगी हम और मंगा लेंगे, पर इंदौर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सीनियर फिजिशियंस हैं जो देश के, उनका ऐसा कहना है कि हर किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम घातक भी है, और इसलिए उसकी ज़्यादा उपलब्धता नुकसानदायक भी हो सकती है। तो रेमडेसिविर लगाना हो तो सीनियर फिजिशियन से पूछ कर ही लगाना, पर अभी शॉर्टेज नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ब्लैक फंगस एक नया संकट है। इसके मेडिसिन का रॉ मटेरियल जर्मनी से बुलवाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसके इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड के दूसरे दौर ने चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए अब तीसरे दौर की तैयारी में लग जाना चाहिए। हाँ, ये एक नया संकट है। ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है उसका रॉ मटेरियल जर्मनी से आ रहा था, अभी जर्मनी से आ नहीं रहा है। उसमें केंद्र सरकार उसका प्रयास कर रही है कि वह मेडिसिन का रॉ मटेरियल जर्मन से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ मैन्युफैक्चर है उसके, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। मेरे ख्याल अतिशीघ्र उसकी भी रॉ मटेरियल की व्यवस्था काफ़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी बेड फ्री किए हैं, 2-3 हॉस्पिटल को इंदौर में भी किया है, भोपाल में भी किया है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इलाज फ्री भी किया है, और एक बहुत बड़ी आज घोषणा की उन्होंने कि जिनके पेरेंट्स इसमें चले गए उन बच्चों को आजीवन 5,000 रुपये पेंशन देंगे। तो ये एक सरकार तो अपनी जितनी सीमा उसके अंदर पूरा प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये जो दूसरा दौर आया है इसका, यह चेतावनी और वार्निंग भी देगा, तो अब तीसरे दौर की तैयारी में हम सबको लग जाना चाहिए और सावधानी भी बरतना चाहिए। संकट मोचन बनकर आए कैलाश विजयवर्गीय लगातार इंदौर की जनता के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।